दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी उम्र 32 साल के लमसम में होती है। वह एक कॉलेज के अंदर यानी प्रोफेसर थी। काफी शौकीन मिजाज की। जिस कॉलेज के अंदर वह प्रोफेसर थी, उसी कॉलेज के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा जिसके साथ उसने अपनी रातें रंगीन ना की। यहाँ तक कि उसे कोई अगर स्टूडेंट अच्छा लगता था तो उसके साथ भी वो रिलेशन में आ जाती थी और उसके साथ रिलेशन बनाती थी। जैसा वो चाहती थी वैसा ही करती थी, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती थी। बहुत ही कहते हैं खुले मिजाज की औरत थी। लेकिन दोस्तों, जिस कॉलेज के अंदर ये प्रोफेसर थी, उसी कॉलेज के अंदर एक न्यू ईयर यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला एक बच्चा आता है, यानी एक लड़का आता है जो देखने में काफी गुड लुकिंग, काफी हैंडसम था। और आज ये पैसा पहली बार होने वाला नहीं था। इससे पहले भी ये जो महिला थी, इसने जो भी स्टूडेंट इसको पसंद आता था उसको अपने प्यार में झांसे में लेकर उसके साथ अक्सर संबंध बनाया करती थी। दोस्तों, जो ये लड़का था देखने में बहुत स्मार्ट था, सुंदर था। ये इससे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने लगती। लेकिन जब इसकी ख्वाहिशें इसको पूरी होती नहीं दिखती हैं तो ये उस लड़के के साथ कुछ ऐसा करती है कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। जो कोई सुनता था वो हैरान हो जाता था कि एक महिला जो कि एक प्रोफेसर है और वो एक लड़की के साथ ऐसा कर सकती है। दोस्तों, आज की घटना काफी सीख देने वाली और काफी रोचक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम लिए हुए घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपकी अपनी नेहा अपने चैनल टॉप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये स्टोरी हमारे उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के इंजीनियर कॉलेज की है। दरअसल मेरठ के अंदर ही एक लड़का रहता था जिसका नाम शोभित था। शोभित के परिवार में शोभित के माता पिता थे। मतलब वो फिलहाल मेरठ के तो रहने वाले नहीं थे, लेकिन मेरठ से कम 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर वो रहा करते थे, यानी कि जो शोभित के पिताजी थे वो। और वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। शोभित के माता पिता यानी कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जो भी पैसे मिलते थे वो उनका यही सपना था कि अपने बेटे को बीटेक कराएं। इंजीनियर कॉलेज में पढ़ाई कराने के बाद उसकी नौकरी लग जाएगी तो उनका जीवन सुधर जाएगा। इसीलिए इधर उधर से पैसे उधार लेकर शोभित के माता पिता ने शोभित का जो एडमिशन है यानी कि मेरठ के एक मतलब कॉलेज के अंदर करा दिया। जो इंजीनियर कॉलेज था मेरठ के अंदर, उसके अंदर अपने बच्चे शोभित का यानी एडमिशन करा दिया। दोस्तों, इधर जो शोभित जिस कॉलेज में पढ़ने गया उसमें एक महिला रहती है जिसका नाम अनीता है, एक प्रोफेसर होती है। उनकी उम्र जो है 32 साल के लमसम में रही होगी। अनीता जो थी देखने में बहुत सुंदर थी और बहुत ही खूबसूरत पढ़ी लिखी थी। अनीता के जो हस्बैंड है वो एक सेना में बड़े अधिकारी के पद पे थे, लेकिन उनकी शादी को 4 साल हो चुके थे। 4 साल हो जाने के बाद भी जो अनीता थी काफी शौकीन किस्म की महिला थी। उसे ऐसा इंसान चाहिए था जो रोज उसकी हसरतों को पूरा से कर सके। लेकिन उसका पति एक ऊंचे पद पे था, ज्यादा बिजी रहता था, समय नहीं मिल पाता था, जिससे उनके लड़ाई झगड़े होते थे। जैसे तैसे जिंदगी के मतलब ना नुकुर करके जीवन के 4 साल काट लिए। 4 साल बाद एक दिन अनीता ने फैसला लिया कि वो अपने पति से तलाक लेना चाहती है और अपनी जिंदगी को अपने मन मुताबिक जीना चाहती है। उसने अपने पति के हाथों में डिवोर्स के पेपर थमा दिए, उनसे साइन करा लिए और उनसे अपना पीछा छुड़ा लिया, क्योंकि वो एक प्रोफेसर थी, अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। जिसके बाद उसने अनीता ने अपना एक निजी मकान बनवाया और मकान बनवाने के बाद उसी में रहकर कॉलेज में पढ़ाने लगी। कॉलेज के अंदर ऐसे कोई प्रिंसिपल, कोई अधिकारी, कोई भी ऐसा नहीं रह गया था जिसने अनीता के साथ संबंध ना बनाए, क्योंकि उनको वो प्यार के झांसे में लेकर संबंध बनाती थी। यहाँ तक कि कई सारे स्टूडेंट थे जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे। क्योंकि दोस्तों, आजकल है कलयुग। क्योंकि जब कोई में सामने से ऑफर देता है, खुद ही हमको मतलब दबाव बना रहा है संबंध बनाने के लिए, तो भला इंसान क्यों कोई मना करे। जब अनीता कहती थी तो लोग तैयार हो जाते थे। इस तरीके से गैर मर्दों की लत जो है अनीता को लग चुकी थी। इसी बीच अनीता यानी कि जिस मेरठ के इंजीनियर कॉलेज में पढ़ा रही थी, उसी में फर्स्ट ईयर का छात्र ये शोभित जो है इसने एडमिशन लिया था, बीटेक की फर्स्ट ईयर का। जब ये यानी कि इसका पहला दिन था कॉलेज के अंदर और क्लासेस लगे हुए थे, यानी लेक्चर चल रहे थे, कि उसी क्लास के अंदर ये जो है सबसे आखिरी की बेंच सीट पर बैठा हुआ था, बिल्कुल मुंह लटका है। जब अनीता कॉलेज के अंदर यानी कि लेक्चर देने के लिए पहुंचती है
जब वो लेक्चर देने के लिए पहुंचती है तो वे देखती है कि सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन शोभित बिल्कुल पीछे अकेले बैठा हुआ है। देखने में बहुत सुंदर और हैंडसम था और स्टूडेंट के मुताबिक काफी गोरा चिट्टा, बदन का गठीला था, क्योंकि गांव का रहने वाला एक किसान था। इस तरीके से दोस्तों, जब वो उसको देखती है तो उसकी दीवानी हो जाती है। वो शोभित को अपने पास बुलाती है, सारा उसका इंट्रोडक्शन वगैरह लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम जो हो यहाँ मतलब शांत क्यों बैठे हो, पढ़ाई करने के लिए आए हो, पढ़ाई करो। शोभित कहने लगता है कि मैम मैं पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं अभी न्यू आया हूँ, तो इतनी जल्दी घुल मिल नहीं सकता, थोड़ा घुलने मिलने में मुझे समय लगता है। इस तरीके से दोस्तों, जो अनीता होती है वो उस लड़के से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम न्यू न्यू आए हो, मैं तुम्हारा कुछ 5 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट ले लेती हूँ, तुम मुझे अपना टेस्ट दे दो। तुरंत ही वो एक बुक लेती है और उससे कुछ 5 क्वेश्चन निकालती है और शोभित के हाथ में थमा देती है, उससे कहती है कि सॉल्व करो। शोभित जो है कुछ मिनटों के अंदर ही 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है और अनीता को देता है। अनीता जानबूझकर उसमें से 2 क्वेश्चन गलत कर देती, कहती है कि ये गलत है, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जब ये बात मतलब शोभित सुनता है तो कहता है, नहीं मैम, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए, सटीक दिए हैं। लेकिन अनीता कहती है कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या सही है क्या गलत है, तुम खुद क्यों मतलब कह सकते हो। वो कहने लगती है कि तुम पढ़ाई में काफी वीक हो, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम मुझसे क्लास लेने के लिए मेरे घर आ जाना शाम को 7 बजे। अनीता अपना पूरा एड्रेस उस लड़के के हाथ में थमा देती है और वहां से छुट्टी होकर दोनों ही निकल जाते हैं। लड़का जब अपने किराए के रूम पे ले रहा था, क्योंकि काफी गरीब परिवार से था, हॉस्टल में रहना उसके लिए बस की बाहर की बात थी, इसीलिए उसने किराए पे रूम ले रखा था शोभित ने, उसी में वो रहता था। शाम को वो मांग कर एक साइकिल उठाता है और साइकिल के द्वारा, यानी कि जो अनीता थी, उनके घर पहुंचता है। अनीता ने खुद का एक निजी मकान बनवाया था, जो काफी बड़ा और काफी ही बहुत अच्छा था। प्रोफेसर थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब शोभित जो है एक स्कूल की ड्रेस जो होती उसमें गया था, लेकिन जब शाम को वो अपने कैजुअल कपड़े में पहुंचता है तो अनीता उसको देखकर दीवानी हो जाती है। मतलब और अनीता भी बहुत ही सुंदर लग रही थी, एक कहते हैं शाम के समय एक बहुत ही नाइट ड्रेस पहन रखी थी, काफी सुंदर लग रही थी। शोभित उसको देखता है तो देखता ही रहने लगता है, क्योंकि उनकी खूबसूरती लाजवाब होती है। फिर वो शोभित को अंदर ले जाती है, अंदर ले जाने के बाद सोफे पे बैठालती है और उसके लिए मतलब चाय लेकर आती, पानी लेकर आती है। शोभित कहने लगता है कि मैडम इन सबकी जरूरत नहीं है। अनीता कहने लगती है कि माना मतलब मैं एक प्रोफेसर हूँ, तुम्हारी टीचर हूँ, गुरु हूँ, लेकिन तुम मेरे घर आए हो पहली बार, तो इतना तो सब बनता है। फिर वो शोभित को चाय ऑफर करती, खुद भी पीती है, फिर दोनों बैठकर पढ़ाई करने लगते हैं। इसी बीच जो अनीता है शोभित के कंधे पर हाथ रख देती है। शोभित को अनकंफर्टेबल फील होता है, उसे लगता है कि ये सही नहीं है। वो अनीता का हाथ हटा देता है। अनीता कहने लगती है, क्या बात है, तुमने मेरा हाथ हटा दिया। शोभित कहने लगता है कि मैम ये सब सही नहीं लगता है। तो अनीता कहती है, तो क्या हुआ, मतलब मैं तो तुम्हारी टीचर हूँ, क्या तुम्हारे कंधे पे हाथ रखना कोई गलत बात है। शोभित हंस देता है, अनीता फिर उसके कंधे पर हाथ रख लेती है और उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगती है, धीरे धीरे पैर भी चलाने लगती है। शोभित कुछ को खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी टीचर होने के मतलब नाते वो प्रोफेसर थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाता है। दूसरा, वो उसको फ्री में पढ़ा रही थी, जैसे उसका समय होता है वो अपनी कॉपी किताब उठाता है, अपने रूम पे चला आता है। जब अपने रूम पे पहुंचता है तो उसे मतलब ये चीजें काफी ऑकवर्ड लग रही है। वो सोचने लगता है कि अनीता मैम क्या चाह रही है, देखने में तो खूबसूरत है, अगर वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते तो मैं तैयार हूँ, कहीं वो मेरे गले ना पड़ जाए, कहीं मुझसे शादी करने के लिए ना कह दे। वो तमाम बातों को सोच रहा था। इसी बीच जब वो अगले दिन पहुंचता है तो फिर वही अनीता जो थी यानी मैडम, उसके साथ वही हरकतें करने लगती। इस बार जो लड़का है उसे बिल्कुल विरोध नहीं करता है, क्योंकि उसे मजा आ रहा था। इसके बाद वो भी मौका देकर अनीता के हाथ पे हाथ रख देता है। जब अनीता को हरी झंडी मिल जाती है तो वो उस लड़की की कॉपी किताबें तो बंद कर देती है, उसको अपने रूम में लेकर चली जाती है, उसके बदन से कपड़ा हटाना शुरू करती है। वो उस दूसरे के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बनाने लगते हैं। जैसा वो शोभित से चाहती थी, शोभित ने उससे बेटर उसको परफॉर्मेंस दिया। जैसा वो चाहती थी उसकी मतलब कहते हैं हालत खराब कर दी, उसकी चीखें निकाल दी। आज कितने भी गैर मर्दों के साथ अनीता ने संबंध बनाए थे, लेकिन आज जो चरम सुख उसे शोभित के साथ प्राप्त हुआ था, वो किसी के साथ नहीं प्राप्त हुआ था। वो जिस तरीके से चाहती थी, जिस पोजीशन में चाहती थी, उसने उसी तरीके से शोभित के साथ संबंध बनाए और जैसा शोभित मतलब वो कहती जा रही थी, शोभित उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता गया। अनीता को कम से कम 1 घंटे तक इस तरीके से मजे करने के बाद जब शोभित से अलग हुई, दोनों एक बिस्तर पे लेटे थे। शोभित कहने लगा, बहुत समय हो गया है, अब हमको यानी अपने रूम पे चलना चाहिए।
सो अनीता कहने लगती है कि तुम वैसे भी किराए पर रहते हो, वो अपने लिए खाना बनाओगे, क्या करोगे, इससे अच्छा है कि यहीं पर रहो, आराम से आज रात भर मौज मस्ती करेंगे, कल सुबह तुम कॉलेज यहीं से निकल जाना। लड़का जो है वही रात में रुक जाता है। शोभित रात में दोस्तों खाना खाते पीते हैं। खाना खाने के बाद जो अनीता ड्रिंक्स करने की शौकीन थी, वो शोभित के लिए ड्रिंक्स लेकर आती है। ड्रिंक्स देखकर शोभित साफ मना कर देता, कहने लगता है कि मैम मैं कभी कभी बियर तो यारी दोस्ती में लगा लेता हूँ, लेकिन ड्रिंक्स मेरे बस की बात नहीं है। अनीता कहने लगती है कि अगर तुम बियर पी ले तो ड्रिंक्स लेने में क्या बात है, एक बार लेके देखो, जन्नत नजर आएगी। वो जबरदस्ती शोभित को ड्रिंक्स ऑफर कर देती है और वो पी लेता है। जब नशे में टल्ली हो जाता है, फिर से दोनों के अंदर वही हैवानियत जान जाती है और एक दूसरे के साथ जिस जिस पोजीशन में उनको करना था उस तरीके से करते रहते हैं। धीरे धीरे दोस्तों 1 महीना बीत जाता है। उनके साथ इसी तरीके का क्रम बंद चलता रहता। जो लड़का था उसका पढ़ाई मन से बिल्कुल हटता जा रहा था। उसने किराए का जो रूम ले रखा था वो भी छोड़ दिया था। अब वो परमानेंटली यानी अनीता के साथ रह रहा। धीरे धीरे दोस्तों सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर का समय आ जाता है। 6 महीने बीत जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला था। जब फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो जाता है, जब रिजल्ट आता है, शोभित के सामने बहुत एक बड़ी चीज आ जाती है कि वो सारे सेमेस्टर जो पेपर हमारे सब्जेक्ट होते हैं सभी में उसका बैक लग गया है। जब ये देखता है उदास हो जाता है। वो 2-3 दिन तक बिल्कुल ही अनीता से बात नहीं करता है, उससे नजरें नहीं मिलाता है, उसके घर नहीं जाता है। अनीता उसे फोन करती है कि क्या बात है भाई, क्या हो गया। तब वो जो है बड़ी ही मायूसी से सारी बात शोभित बताता है कि मेरा बैक लग गया है सेमेस्टर में, अगर अगले वाले सेमेस्टर में मैं इसी तरीके का बैक लग गया तो कॉलेज से निकाल दिया जाऊंगा। अनीता कहने लगती बस इसी बात तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। और मैं तुमसे कहती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारा अगला सेमेस्टर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शोभित जब अनीता इतने भरोसे से उसे भरोसा दिला देती है अपनी बातों से, तो शोभित भी उसकी बातों में मान जाता है और जैसा उनके बीच चल रहा था वैसे ही चलने लगता है। एक दिन दोस्तों शोभित कहने लगता है कि तुम रोज जो है अपनी मन मुताबिक मुझसे करवाती हो, लेकिन आज मैं जिस तरीके से मैं करना चाहता हूँ मुझे अच्छा लगता है, आज मैं उसी तरीके से करूंगा। दोस्तों अनीता को वो झुका देता है और फिर मतलब पीछे की पोजीशन से उसकी लेना चाहता है, लेकिन अनीता साफ इनकार कर देती है कि इसमें बहुत दर्द होगा और मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन शोभित जिद करने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे मन की करता हूँ, आज अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें मेरे साथ ऐसा करना होगा। अनीता जब वो मतलब अनीता के साथ पहली बार शोभित ने ऐसा किया था तो अनीता की चीखें जो है पूरे घर के अंदर गूंज रही थी। इतना उसे दर्द हुआ कि उस रात तो उसने शोभित के साथ कर लिया। अगला जो है सनिता ने सुबह शोभित को हिदायत देते हुए कि अगर तुम मेरे साथ रिलेशन में आगे रहना चाहते हो पूरा, तो कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि मुझे बहुत दर्द और फील हुआ और बहुत ज्यादा मतलब हुआ, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। शोभित कहने लगता है कभी कभी तो करना पड़ेगा कि अगर 4 दिन में तुम्हारी मर्जी के करता हो तो एक दिन तुम्हें मेरी मर्जी का करने पड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों वो कहते हैं कि उसके प्यार के झांसे में फंस चुका था और अनीता उसका करियर बर्बाद कर रहा है। उसका करियर जो है सीधा दिखाई दे रहा था कि उसका अंधेरे में जा। धीरे धीरे दोस्तों अगले सेमेस्टर भी आ जाता है, यानी कि 6 महीने और बीत जाते हैं, दूसरा सेमेस्टर आता है। दूसरे सेमेस्टर में उसे नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने, तो जो बैक सेमेस्टर लगी थी उसके भी एग्जाम में साथ में देने थी। उसने पढ़ाई तो बिल्कुल की नहीं थी क्योंकि वो साल भर तो यही करता रहा। उसके बाद दोस्तों जब दूसरा सेमेस्टर देने के बाद दोनों रिजल्ट आते हैं, उसमें सब में उनकी बैक लग चुकी थी सब्जेक्टों में, यानी कि सब कुल मिला के वो दोनों ही सेमेस्टर में फेल हो चुका था। जब ये बात प्रिंसिपल तक जाती है, प्रिंसिपल शोभित को अपने कैबिन में बुलाते हैं, कहने लगते हैं कि तुमने मेरी जो कॉलेज की रेपुटेशन थी उसको मिट्टी में मिला दिया। कॉलेज में कितने भी वीक बच्चे हो, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि सारे सब्जेक्टों में बैक लगी हो। तुमने तो मेरी बिल्कुल लुटिया डुबा दी। तुमको अपने गार्जियंस को बुलाना होगा और उनसे मुझे बात करनी होगी। अब शोभित के पास कोई भी यानी रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि शोभित के माता पिता बहुत गरीब परिवार से थे। फिर भी उन्होंने पैसे का जुगाड़ वगैरह करके शोभित का एडमिशन बीटेक में कराया था। शोभित को यह लग रहा था कि जब गांव में पता चलेगा कि वो दोनों सेमेस्टर में फेल हो गया है, बड़े अरमानों से उसने इंजीनियर कॉलेज में पढ़ाई करने आया था, बड़े ही सीना चौड़ा करके, और जब पता चलेगा कि वो फेल हो गया, अपने गाँव वापस लौटेगा तो उसके माँ बाप की तो बदनामी होगी, लेकिन उसकी कितनी बदनामी होगी, यह सोचकर उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसके माता पिता आए, प्रिंसिपल ने सारी बात की। प्रिंसिपल के आगे उसके माता पिता हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे कि सर एक मौका और दे दीजिए, हम अपने बच्चे को पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा बच्चे में पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं हो रहा है। मैं अपने बच्चे से बातचीत करूंगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद दोस्तों प्रिंसिपल उन लोगों पर तरस खा लेते हैं और उनको एक मौका और देते हैं।
शोभित के पेरेंट्स जो है शोभित से बात करते हैं कि बेटा ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो तुम्हारा इस तरीके का परफॉर्मेंस आ रहा है। कोई बात हो पढ़ाई लिखाई को लेकर मुझे बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम्हें कोई परेशानी हो दिक्कत हो। शोभित के आंसू निकल आते हैं, अपने माँ बाप से हाथ जोड़कर माफी मांगता कहता है कि आपने जो मैं एक मौका दिया है मैं इसको गवाऊंगा नहीं, बल्कि पूरी मेहनत से मेहनत करूंगा, आपको यानी सफलता दिखाऊंगा। उनके माँ बाप खुश हो जाते हैं कि चलो देरी से सही लेकिन मेरे बच्चे को समझ तो आई। वो निश्चिंत होकर चले जाते हैं। इधर जो अनीता मैडम थी वो देखती है कि जो शोभित है उसने अपना नंबर भी चेंज कर लिया और वो कॉलेज में बैठता था। अनीता उसको बार बार बुलाती थी, इशारे करती थी, लेकिन वो फुल इग्नोर मार रहा था। इस तरीके से पूरे 6 दिन गुजर जाते हैं। अनीता को लगता है कि शोभित उसके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस अनीता को चाहिए था वो शोभित से बढ़कर उसे कोई नहीं दे सकता। एक दिन अनीता जो अपने कैबिन में बैठी हुई थी, कुछ बच्चों के द्वारा शोभित को बुलवाती है, लेकिन शोभित जाता नहीं है। तो वो दोबारा बुलवाती है, फिर भी शोभित नहीं जाता है। तो वो खुद आती है कैंटीन के अंदर और शोभित से कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, मेरे कैबिन में आओ। सबके सामने जब अनीता मैम ने शोभित को बुलाया तो सब बच्चे समझ गए कि शोभित का अनीता मैम का कुछ तो लफड़ा चल रहा है, क्योंकि ये उनपे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। शायद इसी की वजह से आज ये फेल हुआ है। सोभी जब केबिन के अंदर जाता है तो अनीता कहने लगती है कि क्या बात है, मुझसे दूरियां क्यों बना रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शोभित कहने लगता है कि मैं इस प्यार से आज के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, क्योंकि आप तो अपने करियर में सेट है, आपका करियर बना हुआ है। लेकिन मेरे माँ बाप ने जिस अरमानों से मुझे इस कॉलेज में भेजा था, आपको पता है कि आपने मुझे विश्वास दिलाया था। मेरे दोनों सेमेस्टर फेल हो चुके हैं और मुझे लास्ट ऑप्शन मिला, अगर मैं इस सेमेस्टर में फेल हो गया तो मैं कॉलेज से निकाल दिया जाऊंगा। अनीता हंसने लगती, कहती कि मैंने जुगाड़ तो लगाई थी लेकिन काम नहीं हो पाया, इस बार 100% काम हो जाएगा, तुम मुझ पर विश्वास रखो। यानी अनीता उसको फिर से मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है और अपनी जरूरतों को पूरा करने लगती है। शोभित हर बार यानी कि उसकी बातों में प्यार में फंस जाता था और अपना भविष्य को अंधेरे में झोंकता हुआ चला जाता। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता जाता है। जो आखिरी मौका मिला था शोभित को, वो भी उसके हाथ से निकल चुका था। उसका जब रिजल्ट आता तो पता चलता है कि वो भी बिल्कुल बेकार गया, यानी सब कुल मिला के वो फेल हो चुका था, कुछ भी उसके नंबर नहीं थे। अब जब ये बात उसे गुस्सा आती तो वो अनीता को फोन पे बहुत सारी गालियां देता है, उल्टा सीधा कहता है। कहने लगता है कि तूने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया, तू जैसी औरत ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी पूरी मेहनत चली गई। मेरे माँ बाप ने एक एक रुपए जोड़कर कितने अरमानों से मुझे यहाँ भेजा था, अब मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे तो मर जाना चाहिए, मेरी तूने वो कंडीशन कर दी। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी बातें अनीता को कहता है, लेकिन अनीता पलटकर उसे एक भी बात नहीं कहती, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसका पूरा भविष्य जो है वो अनीता ही खा गई। शोभित को एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत गलत काम किया है। अब वो क्या करे? प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज से निकाल दिया था। उसके माँ बाप को जब पता चलता है, अपने बच्चे को लेकर घर चले आते गांव। गांव के सभी लोग उस शोभित को देखते तो कुछ लोग हंस भी रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि शोभित अपने माता पिता का अकेला बेटा था। उनके माँ बाप ने उसे शांति से बैठकर समझाया कि बेटा देखो, हमने एक एक पैसा जोड़कर तुम्हें पढ़ाई करानी चाहिए, लेकिन तुम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाई से ज्यादा तुम प्यारे हो। अगर नहीं तुमने कर पाया, तुमने अपना कोशिश तो किया, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, तुम और कहीं ट्राई करना, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उसमें ट्राई करो, तुम कोई धंधा या बिजनेस कर लो। हम नौकरी क्यों करना चाहते पैसे के लिए? तो तुम कोई बिजनेस कर लो। हम ये नहीं चाहते कि हम तुम पे प्रेशर नहीं बनाना चाहते। जो तुमने किया तुम्हारे साथ होगा, तुम फेल हो गए, जो रुपया लगा कोई बात नहीं, उसके बारे में मत सोचो। जो चला गया बीत गया बिल्कुल मत सोचो। आने वाले समय के सोचो, लोग क्या कहेंगे ये भी मत सोचो, क्या तुमने किया वो भी मत सोचो। बस ये बात ध्यान रखो कि तुम्हारा जो समय था वो बीत चुका है। अपने बीता हुआ कल को भुला दो और आने वाले पलों को जियो, क्योंकि आने वाले समय जो तुम्हारे अपने हैं, जो बीत गया वो वापस नहीं आए। शोभित के माता पिता उसे हर प्रकार से समझाते हैं। शोभित जो है अपने माता पिता की बातों को समझता है कि मतलब इतना सब होने के बाद भी उसके माता पिता उसे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उसने उस दिन से प्रण ले लिया कि वो अपने जीवन में एक सक्सेस इंसान बनकर दिखाए। इस प्रकार दोस्तों, जो लड़का था उसने अपने नई जीवन की शुरुआत की और उसने कुछ पैसों से अपना एक नया बिजनेस डाला, जो कि मतलब ड्राइविंग वगैरह का था। धीरे धीरे उसने कई सारी गाड़ियां खरीदी और कई सारे ड्राइवर रखे, एक अच्छा खासा पैसे वाला इंसान बन गया। लेकिन जो उसका फ्यूचर एक औरत ने बर्बाद किया था वो बहुत गलत था। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चे होते हैं, माँ बाप बड़े अरमानों से बच्चों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल कॉलेज में भेज देते, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ लेकिन ऐसा ज्यादातर होता है।
तो ऐसे बच्चे टीचरों के चक्कर में या किसी के मतलब प्यार यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो अक्सर वो अपने करियर को दांव पे लगा बैठते हैं, उनका करियर जो है मिट्टी में मिल जाता है, जैसा कि शोभित के साथ हुआ। कहीं शोभित जो है इतना डिप्रेशन में आ जाता तो सुसाइड वगैरह कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, चाहे तो वो नीता के साथ गलत कर सकता था, क्योंकि माँ बाप हर अपने बच्चे को प्यार करते हैं। लेकिन शोभित के माता पिता को मैं सलाम करना चाहूंगी कि अपने बच्चे को इतनी बार फेलियर होने के बावजूद भी उनका हौसला बढ़ाते रहे और बड़े ही हौसले के साथ उसे एक नई कहते उड़ान दे दी, एक नई समझ दी, जिससे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तो आज की स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय? अब अनीता का क्या होगा कि आगे जीवन में वो फिर किसी नए लड़के को फंसाएगी, फिर से किसी का करियर बर्बाद करेगी? बाकी आपकी जो राय हो इस स्टोरी पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक ऐसी ही नई घटना के साथ, तब तक आप सभी लोग अपने ख्याल रखिए। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।